बीजेपी ने अपर्णा यादव को लगा दिया किनारे। माननीय बनने चली थी नेताजी की बहू, लेकिन सत्ताधारियों का मोहरा बनकर रह गई। परिवार की नजरों में भी अहमियत कर ली कम, और जिनसे वफा की उम्मीद की उन्होंने भी दिखा दिया ठेंगा। अब गुस्सा दिखाने से क्या मिलेगा। अपर्णा को बीजेपी ने ऐसा पद दिया जो उनके कद के साथ करता है नाइंसाफी। बीजेपी ने इशारों में ही समझा दिया कि पार्टी में उनकी इज्जत क्या है। अब भड़की दिखाई दे रही नेताजी की बहू। अपर्णा यादव अगर सपा में रहती तो हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में किसी न किसी सीट से उन्हें अखिलेश यादव टिकट जरूर दे देते, लेकिन परिवार से पंगा लेने वाला कहीं का नहीं रहता, और यही उनके साथ हुआ। अपर्णा को बीजेपी ने अपने मतलब के लिए जमकर इस्तेमाल किया, और अब उन्हें ऐसे पद पर काबिज किया जो उनकी मेहनत और उनकी वफादारी के लिहाज से बेहद कमजोर है। और जब फैसले के बारे में अपर्णा को पता चला तो फिर गुस्से से लाल पीली हो गई, और अब सियासत में सुर्खियों का दौर जारी है। बीजेपी ने अपर्णा को उसी तरह से इस्तेमाल किया जैसे कांग्रेस के खिलाफ मेनका गांधी और वरुण गांधी को किया गया। अपर्णा ने परिवार और सपा को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। बीजेपी नेताओं की आरती उतारती रही और बीजेपी उनकी इन हरकतों को जमकर भुनाती रही। और अब जब पद दिया तो उसको लेकर नाराजगी का दौर जारी है, लेकिन सपाइयों को अब फिर से मौका मिल गया है और वो अपनी भाभी जी पर जमकर तंज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वहीं सपा संस्थापक मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी नेता और नेताजी की बहू अपर्णा यादव ने इस नई जिम्मेदारी से नाराजगी जताई है। सूत्रों की माने तो अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, और यही बात समाजवादी पार्टी में भी अपर्णा यादव को कही गई थी, और तब अपर्णा यादव ने बगावत करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। दरअसल महिला कल्याण अनुभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आगरा की बबीता चौहान को अध्यक्ष बनाया है। अपर्णा यादव के साथ ही गोरखपुर की चारू चौधरी को भी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल लड़की हूं लड़ सकती हूं की डॉक्टर प्रियंका मौर्य को आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा 24 अन्य सदस्य भी बनाए गए हैं। सबको पता है कि बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को करीब 2.5 साल बाद बड़ी जिम्मेदारी दी है। अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी में शामिल हुई थी। उनकी मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार और सपा को मिली बड़ी कामयाबी के बाद अपर्णा को पद दिया गया है, जबकि इससे पहले विधानसभा चुनाव के वक्त भी उन्हें लखनऊ की किसी सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद मेयर चुनाव में भी लखनऊ मेयर के उम्मीदवार का उन्हें दावेदार माना जा रहा था, लेकिन तब भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। लेकिन अब मंगलवार को उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब मामले में नुक्कड़ भसर का दौर चल रहा है और दावा किया जा रहा है कि अपर्णा यादव पार्टी भी छोड़ सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर अपर्णा का अगला ठिकाना क्या होगा? क्या वो सपा में वापस जाएंगे या फिर किसी और दल का रुख करेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।